ब्रह्मचारी मोर के आंसू और गर्भवती मोरनी। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में एक हैरंगेज तथ्य का खुलासा किया है। यह खुलासा उन्होंने तब किया जब वे गाय और मोर दोनों को पवित्र बताने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा, मोर आजीवन ब्रह्मचारी रहता है। वह मोरनी के साथ कोई यौन क्रिया नहीं करता। मोरनी तो मोर के आंसू पीकर गर्भवती हो जाती है। माननीय न्यायाधीश के इस कथन ने एक महत्वपूर्ण तथ्य को रेखांकित किया है। इतिहास के आरंभ से ही हर संस्कृति में जानवर और पक्षी लोगों को नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते आए हैं। पक्षियों समेत ईश्वर के समस्त जीव जंतुओं को अनुकरणीय आदर्श के रूप में देखा गया है। कितने सारे देशों के राष्ट्रीय प्रतीकों में पक्षी को स्थान मिला है। यूएस में बाल्ड ईगल, उत्तरी अमेरिका सफ़ेद सिर वाला गरुड़ इसका एक प्रमुख उदाहरण है। नारी दृश्य और पितृसत्ता भारतीय समाज का कलंक रहे हैं। वैसे विज्ञान भी कभी कभी लिंग भेदवादी हो सकता है। अभी हाल तक ऐसा माना जाता था कि पक्षियों में नर हार्मोन की उपस्थिति नर के लैंगिक लक्षणों का नियमन करती है। जैसे प्रजनन ऋतु में मोर का अपने सुंदर पंख फैलाकर प्रदर्शन करना या कई पक्षियों में गीत गाना वगैरह है। मगर सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। पक्षियों में अधिकांश नर-नुमा लक्षण उनमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की उपस्थिति की वजह से पैदा नहीं होते, बल्कि मादा हार्मोन एस्ट्रोजन की उपस्थिति की वजह से प्रकट होते हैं। इसका मतलब है कि पक्षियों में मादा विशेष स्थिति रखती है। नर को एस्ट्रोजन के न होने के कर चूक से बन जाते हैं। अन्य पक्षी प्रजातियों के सामान्य नर मोर में भी एस्ट्रोजन का निर्माण नहीं होता और इसकी वजह से उनमें इतने सुंदर भड़कीले पंख पाए जाते हैं। इनको प्रदर्शित करके वे मादा को संभोग के लिए आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। दूसरे ओर मोरनी में एस्ट्रोजन का निर्माण होता है, जिसके चलते उसकी पंख काफ़ी अलग होते हैं। कोई मादा पक्षी यदि प्रजनन अंगों में किसी गड़बड़ी की वजह से एस्ट्रोजन बनाना बंद कर दे तो वह कभी कभार नर बन सकती हैं। पक्षियों में इस तरह के आमूल परिवर्तन के कई उदाहरण हैं। माननीय न्यायाधीश ने मोर के बारे में जो वक़्त दिया वह अब काफ़ी मशहूर हो चुका है। इसमें उन्होंने कुंवारे जन्म की बातें कही हैं। यह हमारे पुराणों में एक सद्गुण माना गया है। महाभारत में कर्ण का जन्म तो एक उदाहरण है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसी कई उदाहरण मिल जाएंगे। कुमारों जन्म एक रोचक यौन गड़बड़ी है। कई पक्षी व अन्य जानवर यौन संबंध के बिना भी प्रजनन कर सकते हैं, अर्थात इनकी मादाएं नर के योगदान के बगैर भी संपादित कर सकती हैं। इन पार्थेनोजेनेसिस या अनीस जनन कहते हैं, अर्थात है ऐसा प्रजनन इसमें नर शुक्राणु के द्वारा अंडे का निषेचन न हो। किंतु मोर जैसे जिन पक्षियों, मुर्गियों, टर्की, कबूतर में पार्थेनोजेनेसिस देखा गया है, उनमें भ्रूण का विकास विकृत हो जाता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि पार्थेनोजेनेसिस से पूर्ण विकसित सामान्य चूजा बने। अलबत्ता मोर में पार्थेनोजेनेसिस का कोई उदाहरण नहीं देखा गया है। अंत नर और मादा के बीच समागम होना एक सामान्य भ्रूण के निर्माण के लिए अनिवार्य है, जिससे मोर के चूजे पैदा हो सकते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि पक्षी संभोग कैसे करते हैं। कुछ बड़े पक्षियों जैसे हंस, बतख और शुतुरमुर्गों में एक छोटा सा लिंग चिह्न होता है, किंतु अधिकांश पक्षियां, मुर्गियों वगैरह में और सारे छोटे पक्षियों में चिह्न नहीं पाया जाता। चिह्न विहीन इन सारे पक्षियों में प्रजनन मार्ग क्लोएका नामक प्रकोष्ठ के अंदर खुलता है। यह क्लोएका आंत के
अंतिम छोर के निकट स्थित होता है। इसी में अंत का भी समापन होता है। अंत पक्षियों में मलाशय और प्रजनन मार्ग क्लोएका में जुड़ जाते हैं। यही स्थिति मोर में भी पाई जाती है। इनमें संभोग का अर्थ होता है कि नर व मादा पक्षी के क्लोएका चंद क्षणों के लिए पास पास आकर सट जाते हैं। इसे बोलचाल की भाषा में क्लोया एक कल चुंबन कहते हैं। यह चंद सेकंड की यौन अंत क्रिया है जिसके दौरान नर अपने शुक्राणु मादा के क्लोएका में पहुंचा देता है। इस दौरान रोने गाने आंसू बहाने पलाने का वक्त नहीं होता है। यह जानते हुए भी जोड़ी बनना और एक पत्नी प्रथा हमारे यहाँ एक बड़ी बात मानी जाती है, तो मुझे लगा कि यह देखना दिलचस्पी होगा कि मोर मोरनी का अपने अभिभावक के मातृत्व पितृत्व दायित्वों में प्रदर्शन कैसा होता है। मशहूर पक्षी वैज्ञानिक डेविड लिंक का अनुमान है कि लगभग 90% पक्षी एक एक का संबंध बनाते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर संतानों की देखभाल करते हैं। अलबत्ता मोर जिस तरीके से जीवन यापन करते हैं उसे बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। एक नर की कई मादा साथनी होती हैं और ये मादाएं नर मोर से संपर्क सिर्फ संभोग के लिए करती हैं। एक बार संभोग हो जाने के बाद नर मोर को अंडे सेने या चूजों की देखभाल करने की कोई परवाह नहीं होती। सारे अभिभावकीय दायित्व मादा अकेले ही निभाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा नायक पक्षी किसी मायने में अभिभावकीय गुणों का अच्छा उदाहरण नहीं है। पुराने समय में अंधविश्वास और ईश्वरीय का भय तर्क और सहज बुद्धि पर हावी रहता है, मगर विज्ञान में प्राकृतिक विश्वास के बारे में हमारी समझ को काफ़ी विस्तार दिया है और जीव जंतुओं के सेक्स के इर्द गिर्द बुने गए कई मिथकों को निर्धार साबित कर दिया है। वैज्ञानिक विचारों का स्थान प्राथमिक हो जाने के चलते तार्किक निर्णय का मार्ग प्रदर्शित हुआ है और इस नए समझ ने भय को दूर किया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के पढ़े लिखे नर नारी उन्हें भी समझने का प्रयास करें।